अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फिज़िक्स का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक आपका बहुत इजी है। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर जो हमारा है अनसर्टेनिटी ना मेजरमेंट वाला जो है वो किया था, उसमें हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी। ठीक है, वो एग्जाम्पल मैंने आपको पेज पे समझाई थी कि अक्सर होता है हमारी वैल्यू जो होती है, ये देखिए ना 6 और 7, या फिर आपके पास हमने तो 10 और 11 की एग्जाम्पल ली थी। चले यही लेते हैं। हमने कहा था 10 और 11 के दरमियान छोटी छोटी डिवीजन होती हैं। कभी ऐसा भी होता है दो डिवीजन्स के दरमियान में आपके पास कहीं चीज़ की लेंथ आ रही हो, तो फिर इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो हम लोगों ने कहा था कि वहाँ अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, इसी तरह का आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं पिछले टॉपिक वाली। ठीक है, वही याद अगर किया है। इस वाले टॉपिक में हमें जो एग्जाम्पल दे रहा है, पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर अगला काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने किसी चीज़ की पैमाइश करनी है। कोई भी मेरे पास एक लाइन ही समझ लें या कोई स्केल, कोई भी चीज़ उसकी मैंने लेंथ मेजर करनी है, कोई पेंसिल वगैरह ले लें। ठीक है, तो जो ही आपने जो जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी है, एक उसका सिरा आपने 0 पे रखा और दूसरा सिरा जब आपने देखा तो ये 4 और 5 के दरमियान मैंने फासला थोड़ा ज़्यादा रख लिया हुआ है। बाकी देखें थोड़ा थोड़ा बराबर फासला रखा है, लेकिन ये मैंने समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ से लेके ये मेरे पास 5 वाला और ये 4 वाला। देखिए 4 के बाद 4.1 2 3 4 5, मतलब 4.5, और ये आपके पास 4.6 और ये 4.7। ठीक है, इन दो लाइंस के दरमियान में आपकी जो है दूसरा जो है किनारा आपके पास यहाँ कहीं सेंटर में आ रहा है। ठीक है, आपने अगर इसको दोबारा देखें तो मेरे पास जो है ये वाली लाइन जो है ये 4.6 वाली है और यहाँ मेरे पास जो है 4.7 वाली लाइन है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आपकी चीज़ का दूसरा किनारा यहाँ तक आता है। तो अब आप लोग क्या बताओगे, अगर तो इस लाइन पे आ जाता या इस लाइन पे आ जाता तो आपने आराम से बता देना था ये 4.6 वाली लाइन है, ये 4.7 वाली लाइन है। अब इन दोनों के दरमियान आ गया तो अब हमारे लिए मसला बन जाएगा। जाहिर है एक बच्चा हमें बोलेगा 4 पॉइंट ये वाली लाइन जो है ये आपके पास हमारे पास आंसर में आई है। आप उसने कहना है कि इस लाइन से थोड़ा पीछे ले लेते हैं, 4.6 ले लेते हैं। ठीक है, उसने मेजरमेंट हमें ये कह दी। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं 4.6 क्रॉस कर गया, चलो अगली उससे थोड़ा आगे ले लेते हैं, 4.7 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक नोट चीज़ करने वाली है कि दोनों बच्चे 4 पे तो दोनों ही एग्री हैं, लेकिन ये तो उनको ये इस 4 डिजिट के बारे में कि ये हमारे पास एक्यूरेट है, लेकिन ये जो 6 ये पॉइंट के बाद 6 और पॉइंट के बाद 7 है, इसके बारे में ये क्या है, डाउटफुल है। ठीक है, तो एक आपके पास एक्यूरेट डिजिट और दूसरा डाउटफुल डिजिट जब आपके पास कंबाइन हो जाते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। किसी भी मेजरमेंट में आपके पास एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो आपके पास है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। दोनों को ही ये 4.6 4.7 ये हमारे पास क्या है, दोनों ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें पहला आपके पास एक्यूरेट है और दूसरा आपके पास क्या है, डाउट वाला डिजिट है। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट जब मिल जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगा। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक। ठीक है, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर ये आपने कुछ भी नहीं यहाँ से करना है, ये सारी उसने बातें की हुई हैं। सबसे पहले आप कैसे इस टॉपिक को अटैम्प्ट करोगे मतलब पेपर में, तो पहले आपने इसकी लिखनी है डेफिनेशन आपकी एग्जैक्ट वाली ये वाली लिखी हुई है। ठीक है, कहते हैं इन एनी मेजरमेंट किसी भी पैमाइश में दी एक्यूरेटली नोन डिजिट, वो वाला डिजिट जिसके बारे में आपको पता है कि ये एक्यूरेट है, जैसे हमारे पास एग्जांपल में 4 आया है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, उसके बाद पॉइंट के बाद एक बच्चा बोल रहा था 6 है और एक बच्चा बोल रहा था पॉइंट के बाद 7 है, आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि एक आपका जो है एक्यूरेटली नोन डिजिट और दूसरा आपका डाउटफुल डिजिट जो है, ये दोनों जब आपके पास होंगे तो ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास फिगर आपके पास बन जाएगी। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आपने फिर पीछे जाना है, आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन मैं रीडिंग करवाऊंगी क्योंकि रीडिंग करते हुए जैसे ये देखिए 4.6 है, यहाँ आगे 6 मिलीमीटर आ गया तो बच्चा परेशान होता है कि यहाँ हमने 4.6 लिया, यहाँ 6 मिलीमीटर आ गया, ये क्या मसला है। तो रीडिंग हम लोग ज़रूर करेंगे ताकि आपको समझ अच्छे से आए। तो कहते हैं कंसीडर अ रोड, आपने एक रॉड ले ली है, लोहे की एक रॉड ले ली है, ब्लैक उसने बनाई हुई है। ठीक है, हुज लेंथ इज मेजर्ड विद अ रूलर, तो कहते हैं उसकी हमने लंबाई मालूम करनी है एक रूलर के साथ, मीटर रूल के साथ। ठीक है, कहते हैं दी मेजरमेंट शोज दी लेंथ बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर। एक किनारा जो है रॉड का आपने 0 पे रख दिया, दूसरा किनारा जो है 4.6 वाली जो डिवीजन है और 4.7 वाली डिवीजन उसके दरमियान में कहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहते हैं सिंस द लेंथ ऑफ द रोड इज स्लाइटली मोर देन 4.6, मतलब 4.6 और 4.7 के दरमियान आ रहा है, तो 4.6 से ज़्यादा है बट 4.7 से लेस है। सो द फर्स्ट स्टूडेंट
तो कहते हैं पहले जो तालिब इल्म ने एस्टिमेट इट इज़ बी 4.6, पहला तालिब इल्म कहता है ये 4.6 सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर में हम लोग मेजरमेंट इसमें करते हैं, स्केल आपके पास सेंटीमीटर में है। वेयर एज द सेकंड स्टूडेंट टेक्स एज, दूसरा तालिब इल्म कहता है ये 4.7 सेंटीमीटर है। द फर्स्ट स्टूडेंट थिंक्स, पहले स्टूडेंट की ये सोच है दैट द एज किनारा इज नियर टू 6 मिलीमीटर। अब यहाँ 6 मिलीमीटर क्यों यूज़ कर रहा है, ये देखिए ये 4.6 सेंटीमीटर में था, और जो डिवीजन्स होती है ना 4 के बाद 4.1 मिलीमीटर, 4.2 मिलीमीटर, 4.3 मिलीमीटर, 4. इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला आपके पास जो है 6, ये जो है ये मिलीमीटर में है। ये देखिए 1 और 2 के दरमियान जो फासला है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन 1 और 1.1 के दरमियान में जो फासला वो मिलीमीटर में है, ठीक है। 1 के बाद जो एक छोटी सी लाइन लगी है वो 1 मिलीमीटर है। तो कहता है कि ये जो 6 है ये 6 मिलीमीटर मार्क, पहले तालिब इल्म ये सोचता है कि ये जो है 6 मिलीमीटर के पास है, और दूसरा तालिब इल्म क्या सोचता है कि 7 मिलीमीटर के पास है, तो वो भी रीडिंग करते हैं। कहते हैं वेयर एज दी सेकेंड स्टूडेंट कंसिडर द एज ऑफ द रॉड नियर टू 7 मिलीमीटर मार्क, दूसरा तालिब इल्म सोचता है कि 7 मिलीमीटर के पास है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज़ ट्रू लेंथ, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं, ट्रू लेंथ की असल वाली वैल्यू आपके पास क्या है, ये तो डिसाइड करना मुश्किल हो गया। दोनों जो है एग्री नहीं है एक बात पे। कहते हैं बोथ स्टूडेंट्स एग्री ऑन डिजिट 4 डिजिट पे तो आपके 4.6 4.7 आई है, तो 4 पे तो दोनों एग्री हैं, बट द नेक्स्ट डिजिट इज डाउटफुल, लेकिन दूसरे डिजिट पे डाउट में है। विच हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय एस्टिमेशन ओनली एंड हैज़ आ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। कहते हैं एस्टिमेट लगा रहे हैं, हो सकता है 6 पे हो, एक एस्टिमेशन लगा रहा है कि 6 पे है, एक एस्टिमेशन लगा रहा है कि 7 पे है, तो असल में ये क्या है, एरर पैदा हो गया, गलती पैदा हो गई है। तो कहते हैं देयरफॉर इट इज़ नोन एज अ डाउटफुल डिजिट, जो जिसमें आपके पास एरर पैदा हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जिसमें आ गया हुआ है, मतलब 6 और 7 वाला जो डिजिट है पॉइंट के बाद वाले, तो वो एक डाउटफुल डिजिट बन गया है, ठीक है। तो ये आपने इसके एग्जाम्पल में शो कर देना है। अब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखने के ना आपके पास रूल्स भी होते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ तक एग्जाम्पल जो है दे के बस बात ख़त्म, अब यहाँ से आपने नहीं लिखना, अब आपने इस मेन बात पे आना है जिसके रूल्स उसने आगे बताए हुए हैं। अच्छा, ऑल डिजिट्स फ्राम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, 1 से लेके 9 तक, 0 को वो शामिल नहीं कर रहा, ना 10 को शामिल कर रहा है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहते हैं 1 से लेकर 9 तक सारे ही डिजिट आपके सिग्निफिकेंट होने हैं, मतलब आपने 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग आएगी, उसको आपने सिग्निफिकेंट लेना, उनको आपने ये नहीं कहना कि ये अहम नहीं है, ठीक है, वो अहम ही है आपके पास। कहता है हाउ एवर हम जीरोस मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, जो जीरो आपके पास आएगा 1 और 9 के दरमियान कोई कहीं भी जीरो आ सकता है, स्टार्ट में आ सकता है, एंड में आ सकता है। तो कहते हैं जीरो के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। कहते हैं जीरो मे आर मे नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो अहम भी होते हैं नहीं भी होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ जीरोस जब आपके पास डिजिट्स के दरमियान ही मेजरमेंट में आएंगे तो आपने कौन से रूल्स इस पे अप्लाई करने हैं। तो रूल्स अगर आपको अकेला पूछता है फिर आपने इतनी ही चीज़ लिखनी है। कहता है जीरो, एक जीरो जो होता है बिटवीन 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स के दरमियान, मेरे पास 5.06 है, तो 5 एक डिजिट हो गया, एक 6 मेरे पास डिजिट हो गया, तो इनके दरमियान जो जीरो होता है वो आपके पास अहम होता है बच्चों, वो सिग्निफिकेंट होता है। कहता है जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, अगर तो 2 डिजिट्स के दरमियान जीरो आ रहा है आपने उसको सिग्निफिकेंट ही लेना है, ठीक है। तो कहते हैं दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, तो फिर आप गिनोगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, जीरो भी अब सिग्निफिकेंट है ना, तो 3 डिजिट्स आपके पास है। नेक्स्ट इसका बी वाला पॉइंट है, कहते हैं जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक चीज़ आप लोग समझ लें, अगर आपके पास जीरो जो है लेफ्ट साइड पे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन अगर 34 के राइट साइड पे होंगे तो आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जीरो वो अहम नहीं है, तो जब अहम नहीं है इनको छोड़ दें तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.0034 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 और 4 आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास था बी वाला पॉइंट। नेक्स्ट सी वाले पॉइंट में बताएगा कि राइट साइड वाले अहम होते हैं, तो कहता है जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, अगर आपके पास जो है राइट साइड पे जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो देखिए आपके पास एग्जाम्पल है 2.40, तो देखिए कितने डिजिट्स अहम है, ये 1 से लेकर 9 तक तो अहम ही होंगे, 1 2 और ये जीरो भी आपके पास अहम है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है। कहते हैं इफ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद होता है और 10 पावर हम लोग बनाते हैं। तो कहता है कि 10 पावर 4 से पहले जितने भी आपके पास डिजिट्स होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो पढ़ लेते हैं, इफ़ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब 10 की पावर जो आपने बनाई है इससे पहले वाले, बिफोर उसने वर्ड यूज़ किया ना,
बिफोर दी एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट से पहले वाले जो है आर सिग्निफिकेंट, ये अहम है। फॉर एग्जाम्पल 3.50 मल्टीप्लाई 10⁴ मीटर, दी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हैं, यहाँ से 3 हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था, आपके 4 उसने रूल्स आपको बताए हुए हैं। पहला रूल आपके पास है कि 2 डिजिट्स के दरमियान जो जीरोज़ होते हैं वो अहम होते हैं। फिर दूसरा रूल आपके पास क्या है कि आपके पास अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास जीरोज़ हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तीसरा आपके पास रूल ये है कि आपके पास अगर राइट साइड पे जीरोज़ हैं तो वो अहम होंगे। और 4 वाला रूल ये है कि आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आपके पास 10 पावर जो भी आपने बनाई उससे पहले वाले सारे डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट ही होंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्विक क्विज कर लेते हैं। कहता है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताएं। तो हमने पढ़ा हुआ 10 पावर अगर आपके पास होगी साइंटिफिक नोटेशन में होगा उससे पहले जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 3 डिजिट्स है, तीनों ही आपके पास सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब दूसरा आपके पास है 112.5, तो हमने पढ़ा है कि 1 से लेकर 9 तक जितने डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, तीनों ही आपके पास सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फिर आपके पास है 0.125, एक एग्जाम्पल वो डिफरेंट चेंज करके दे रहे हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड पे जीरो जो होता है वो अहम नहीं होता, तो आपके पास फिर पॉइंट के बाद 1 to 5 3 डिजिट्स हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट है। फिर आपके पास जो है यहाँ भी आपके पास लेफ्ट साइड पे जीरोज़ हैं तो ये आपके पास अहम नहीं है। तो 1 to 5 मतलब यहाँ भी आपके पास 3 डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।